तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के काफी गेस प्रश्न से संख्या 2 जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जो टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि जो भी चाहे 2 फरवरी की एग्जाम देने वाले वह भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद कर ले, हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आप सभी को भी पता चल सके आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो भी चार्ट देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे प्रॉपर एक एक करके हम प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से याद के लिए क्योंकि 2 फरवरी की आने की संभावना है। इससे पहले जो कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है उसे भी जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें 2 बार आप प्रश्न को पढ़े और 2 बार ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद आप सही गलत का डिसीजन करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन वन क्या हो जाए तो ऑप्शन वन सी है ओ अदीस ओ बाबा। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है तो ओ अदीस ओ बाबा। ठीक है, तो एक का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका राइट आंसर है जेरूशलम। यानी दोस्तों निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है तो वह यहाँ पे जेरूशलम। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 3 प्रश्न की निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मेफिस। यानी दोस्तों निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है तो मेफिस है। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, काफी बार ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दिया जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या सिक्किम आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है तो एग्जाम में यह प्रश्न आ भी सकता है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो भी चाहे 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं वो भी जो इसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते इससे पहले आपको बता दें जो भी चाहते इस वीडियो को देख रहे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 5वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे ए लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से लगता है यहाँ पे सी होगा। लेकिन आप सभी का क्या राय है नीचे जाके कमेंट करिए क्योंकि इस प्रश्न में हमको डाउट लगता है। तो आप सभी को यहाँ पे क्या राय है, ए होगा या सी, जल्दी से कमेंट करिए। वैसे तो आपको यहाँ पे हमको लगता है कि जो सी होगा, लेकिन यहाँ की हम बात करें तो ये ऑप्शन के आधार पर इसका ए राइट आंसर होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आस्तिक। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न आप ही देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 1106। यानी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है तो 1106। अगर आपको 1106 ऑप्शन में नहीं दिया रहता और 1102 दिया रहता है तो आपको आंख मूंद के लगा देना है, ठीक है। अगले प्रश्न आप ही देखते हैं 7 नंबर प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 74.0 जो कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आपको याद है कि भारत की यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है तो 74.04, ठीक है। तो जो 7 का सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देखते हैं 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि भारतीय आर्य। तो दोस्तों आपको याद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है तो यहाँ पे भारतीय जो कि आर्य, ठीक है। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ही देखते हैं 9वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। दोस्तों इससे पहले भी हम उस वीडियो में जो कि इसका यह प्रश्न को हम ले चुके हैं, तो अगर जो भी छात्र उस वीडियो को देखे होंगे उन सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या है तो ऑप्शन में 20 का राइट आंसर काम और रोजगार। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है तो काम और रोजगार। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न आप ये देखते हैं 10वें प्रश्न की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई। इसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 1948। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी तो 1948 में हुई थी। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11वां प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि जो भी अगर हम बात करें इसमें प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करें ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है कि लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया है। लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको याद लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया है तो पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार आपको ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वह पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 12वें प्रश्न की गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है। गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है। यानी दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि गन्ना जो है उसका मूल स्थान कौन सा देश है। जिसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में इसका राइट आंसर भारत। यानी दोस्तों गन्ना उत्पादन में जो कि भारत है जो कि काफी अच्छी देश है, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 13वें प्रश्न की विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर जो कि देखते हैं ग्रेट लेक्स सेट लालेस जल मार्ग। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 14वें प्रश्न की चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप सभी कमेंट करिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कह रहा है कि चॉकलेट जो हम चॉकलेट खाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कोको। दोस्तों जो भी चाहते यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट किए उन सभी के यहाँ पे राइट आंसर है। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 15 प्रश्न की किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1998। यानी दोस्तों किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी तो 1998 में हुई थी। 15 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है।
सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आप सबके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी, ताकि जो भी छात्र 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों चाहे अपना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको यहाँ पे जो कि बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले, इसलिए चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो वीडियो हम डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, सही प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो हम गारंटी के बात यहाँ पे गारंटी के साथ कहते हैं, जो कि एग्जाम में हमको लगता है कि 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो 16 प्रश्न की मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। इससे पहले भी इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको याद कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 17 प्रश्न की विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित जो कि स्थित है या अवस्थित है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको यह कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखता है 18 प्रश्न की दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों आपको यह कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ठीक है। 18 का जो सही आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दे, ताकि हजारों से हजारों संख्या हम इस वीडियो को देख सके और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 19वां प्रश्न की भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाए हमको लगता है यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा, जो कि 1/3, यानी तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो कि उत्तरी मैदान में बसता है, तो 1/3। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 20वां प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर है, जल्दी से नीचे कमेंट की, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर है जो कि खनन। यानी दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो खनन है, ठीक है। 20 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो कि 21वां प्रश्न की मसाई क्या है। मसाई क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि मसाई क्या है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एक जनजाति। यानी दोस्तों मसाई क्या है, तो एक जनजाति है। कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 22वें प्रश्न की भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत में राज्यों की संख्या है वह 28 है, ठीक है। लेकिन पहले 29 था, लेकिन अब क्या कर दिया, फिर से घटा दिया गया, ठीक है, तो 28 है, ठीक है। 22 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 23वें प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी और या नहर के किनारे होती है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रखिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो रखिए होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें, मेरा एक सेकंड चैनल पे जिसका वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइक कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें, उस चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 24वें प्रश्न की निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर, यानी दोस्तों कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि ऐसा राजधानी नगर है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि पटना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पटना एक राजधानी नगर है। 24 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 25वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है मात्रात्मक क्रांति। यानी सो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 26वां प्रश्न की निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ऐसा है इसमें से कौन सा है जो कि जनसंख्या परिवर्तन यानी कि जनसंख्या बढ़ाने का कारण नहीं है। जिसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है आवास। यानी दोस्तों आवास से जनसंख्या जो कि आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। 26 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 27वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक जो कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ध्रुवीय प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद कि जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश। 27 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 28वें प्रश्न की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जो कि जनजाति निवास करती है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है वुशमैन। ठीक है, तो आपको याद है वुशमैन। 28 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दे और चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो कि 29वां प्रश्न की नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर टेलर। यानी दोस्तों नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर है। 29 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 30वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। ठीक है, इसके बाद आपको हम और भी वीडियो देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे जो कि यहाँ पे हो जाएगा पटना। यानी तो निम्न में से कौन प्राचीन नगर है, तो पटना। 30 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 31वां प्रश्न की भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। यानी इसको पूछा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में जो कि अग्रणी राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। यानी इसको उत्तर प्रदेश है जो गेहूं उत्पादन में अधिक है। ठीक है, मतलब कि अगला राज्य है। ठीक है, अग्रणी राज्य। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो कि 21वां प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में, यही प्रश्न आपको हम बता दें जो कि उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 32वां प्रश्न की अंकलेश्वर क्षेत्र, यानी तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो कि देख सकते हैं गुजरात में। यानी दोस्तों अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। 32 का सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 33वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। जिसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सभी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में इसका 20 का राइट आंसर जो कि पुस्तक का मुद्रण। यानी इसको निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो यहाँ पे पुस्तकों का मुद्रण। 33 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 34वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि रावत भाता परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि राजस्थान। तो 34 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो कि 35वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से नीचे कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर जो कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि प्रवास के लिए। यानी दोस्तों प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। 35 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 36वें प्रश्न की वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का जो कि राइट आंसर है। दोस्तों आपको हम बता दें कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपको आएगा उसे आपको सही से 2 बार पढ़ना है, उसके बाद 2 बार ऑप्शन आपको सही से पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे छात्र गलती करके आ जाते हैं। तो अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 2 बार आपको प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 37वें प्रश्न की निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 10 में पूछे जाते हैं, और हम बात करें तो इस वक्त आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, जो कि 1923, यानी दोस्तों अगर बात करें तो पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था, तो वह 1923 में हुआ था। 37 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में डी दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 38वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे कौन एक ऐसा राज्य है जो कि चीनी का सबसे मतलब कि दूसरा उत्पादक है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। 38 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 39वें प्रश्न की निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। यानी इसको कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है जो कि प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में भी इस प्रश्न को हम ले चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हम बात करें, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि तारापुर। तो दोस्तों आप सभी को याद है कि प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। 39 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में ज्योग्राफी के यहाँ पे कुल हम बात की तो 39 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न आती सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि जो भी चाहते हैं यहाँ पे 2 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ, जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।